मतलब जो एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू हमारी अपनी इंडस्ट्री को इस वक्त लाहक है और वो डिमांड भी बार बार बिजनेस कम्युनिटी की गवर्नमेंट से रहती है, वो भी अब किसी हद तक हल करने की ज़रूरत है ताकि टेक्सटाइल और दीगर सेक्टर्स पर जो इस वक्त बोझ है टैरिफ्स का या एक महंगाई का, उसको भी कम से कम किसी हद तक कम किया जा सके। देखिए हमें ये कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। अभी मैं जिस मीटिंग से आ रहा हूँ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी, उसमें चावल के एक्सपोर्ट पे जो टेस्ट लिए जाते हैं 13 या 17 टेस्ट होते हैं और उनकी बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है। तो वो चावल का एक्सपोर्टर आज आया था कि जी हम से कितनी जगह तो अफ्रीका में मांगते ही नहीं ये टेस्ट, और आपने हमसे ये पाबंदियां की हुई हैं और फिर पैसे इतने ज्यादा ले रहे हैं एक एक टेस्ट के ऊपर। तो इसको ये एक्सपोर्ट को डिस्करेज कर रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर आप बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये सब वो चीजें हैं जो बिजनेस में आपकी मुश्किलात पैदा कर रही है। अच्छा, ये टैक्सेस जो एक्सपोर्टर्स पर लगे ये वो टैक्सेस हैं जो कि इस हुकूमत ने पिछले बजट में लगाए, या क्योंकि एक्सपोर्टर्स पर तो 1% का फिक्स टैक्स हुआ करता था? ये मुख्तलिफ टेस्टिंग लेबोरेटरी से 17 टेस्ट चावल के एक्सपोर्ट पे ये जो है आपके क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं फूड सिक्योरिटी की, ये उन्होंने लगा दी है। तो रीप के लोग भी आए थे, दूसरे भी एक्सपोर्टर थे, वो ये कह रहे थे कि जी यूरोप तो खैर समझ में आता है, लेकिन आप अफ्रीका में भी हमसे 17 टेस्ट करा रहे हैं और हमारा बायर कहता हमें तो जरूरत नहीं है इस टेस्ट की, आप कीमत हमें कम कर दो, डिस्काउंट दे दो। तो ये बात सही है, इसमें हमने कंप्रोमाइज भी नहीं करना है क्वालिटी के ऊपर, लेकिन साथ साथ इसको इतना मुश्किल भी नहीं कर देना और इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ा देना नहीं है। चाहिए हमको कि हम गैर मुकाबलती हो जाएं। सही। और एक आखिरी सवाल मिर्ज़ा साहब, कि अब ये टैक्सेस अगर हटाने का फैसला हुकूमत करती है तो अगले बजट तक उसको इंतज़ार करना पड़ेगा? ये बजट तजवीज़ की सूरत में हुकूमत तक पहुँचाए जाएँ या फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर किसी भी वक्त कोई डिसीजन लेकर इन टैक्सेस को ख़त्म भी कर सकते हैं, चूँकि ज़ाहिर है उससे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करना ज़रूरी है। वो तमाम लोग आए हुए थे जो इसकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देखते हैं और उनके सामने बात हुई है, तमाम रिप्रेजेंटेटिव थे, रीप के भी थे, और हमने उन्हें यही अब हदफ दिया है कि आप इनके साथ बैठ के हमें बताएं इसमें कितने टेस्ट तो बहुत ही जरूरी है जो तो करने ही करने हैं और कितने टेस्ट कम कर सकते हैं, कॉस्ट किस तरह कम कर सकते हैं, और अफ्रीकन ममालिक में किस तरह से उन्हें जरूरत नहीं है इन टेस्टों की, तो आप ये टेस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। और मैंने उन्हें एक तज्जिया दिया और एक एडवाइस दी कि लुक अफ्रीका पॉलिसी आई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, जिसमें फ्रेट सब्सिडी अफ्रीका की शिपमेंट को दी जाती थी। तो अफ्रीका में हमारा ईरी का चावल जाता है और उसमें कॉस्ट वाला बहुत बढ़ के कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया अफ्रीका में। तो वो फ्रेट सब्सिडी को दोबारा देखें जो अफ्रीकन ममालिक के लिए लुक अफ्रीका पॉलिसी में ऐलान की गई थी, क्योंकि अफ्रीका के ज्यादातर ममालिक दूर है और उनकी फ्रेट ज्यादा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।